Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिंपल शर्ट की ड्राफ्टिंग, इसकी कटिंग और कैसे इसको मेजर किया जाता है उसका मेथड आपको सिखाया है। उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ईज़िली आप शर्ट को स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट पीस लेके उसको सेंटर से प्रेस करके इसकी क्रीज बिठा लेंगे। ये गले की कटिंग भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। ये बॉट शेप नेक है, इसको मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, जो शर्ट से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसके सेंटर पीस को रख के साइड में जो इसकी बनावट आ रही है इसको एज इट इज़ इसके किनारों पर रख कर अच्छे से इसे आयरन कर लूँगी। गले की शेप को मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके बाहर मैं 0.5 इंच कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी ताकि मुझे अंदर की तरफ इसे फोल्ड करने में आसानी हो। इसके बाद पिछले गले की बनावट के लिए मैं इस तरीके का चौकोर पीस लूँगी और उसको जब इस तरीके से मोड़ूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा उरेब, यानी पाइपिंग की टाइप का कपड़ा। इसको 0.5 इंच चौड़ा मैं यहाँ पे डबल करके कट कर लूँगी, जो कि मेरा पिछले गले की लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। अब गले की बाहर की शेप में मैंने 0.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के इसे कट कर लिया है। अब इसे बैक की साइड पे इस तरह मोड़ूंगी और फ्रंट की साइड से हाफ वुड की सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड पर इसे कंप्लीट कर लूँगी दूसरी तरफ तक। ये बैक के गले के लिए मैंने पट्टी कटिंग की है। इसको अगर खोलें तो ये 1.5 इंच की पट्टी है और फोल्ड करें तो ये 0.5 इंच की पट्टी होती है। अब हम गले की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब जो 0.5 इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको बैक साइड पर गले के फोल्ड करते जाना है और इस पर हाफ वुड की सिलाई लगाते चले जाना है। इस तरह का प्रोसेस हमें एक बेहतर फिनिश्ड लुक देता है कपड़े की। जब हम इस गले को पलट कर शर्ट की बैक की तरफ ले जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा से कपड़ा मोड़ कर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती और इजीली ये हमसे तुरपाई होकर एक स्मूथ गले की शेप हमें प्रोवाइड कर देता है। जहाँ पर गुलाई आएगी वहाँ पे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा कट्स नहीं लगाए क्योंकि इजीली ये खुद ब खुद ऐसे ही फोल्ड हो जाता है। अब मैंने गले को साइड से स्टिच करके सिक्योर कर लिया है। इसके बाद अब गले को हाफ़ करके इस तरीके से इसके सेंटर के ऊपर मार्क करूँगी और ऊपर से कट लगा दूँगी क्योंकि ये पीस तो कट के निकल जाना है। लेकिन जो नीचे की तरफ मैं मार्क करूँगी वो चॉक के ज़रिए निशान लगाऊँगी क्योंकि इसने शर्ट के साथ स्टिच होना है और यहाँ से कट करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसके बाद मैं शर्ट का फ्रंट पीस ले रही हूँ और इसकी फेयर साइड यानी सीधी साइड ऊपर की तरफ रख रही हूँ और शर्ट का फ्रंट पीस पे आर्म होल की गहराई ज़्यादा है। इसके बाद मैंने जब इसकी फेयर साइड ऊपर की तरफ रखी है और सेंटर पर क्रीज का निशान ऑलरेडी बिठाया है तो ये गले का कपड़े वाला हिस्सा इस शर्ट के फेयर साइड पर इस तरीके से रखूँगी। यहाँ पे मैं सेंटर कट मार्क थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्योंकि शर्ट के ऊपर सेंटर कट मार्क बड़ा बना हुआ है। इसके बाद ये देखें कि गले की चौड़ाई मैंने जब शर्ट कटिंग की थी तो 3 इंच के हिसाब से की थी, लेकिन गला यहाँ पे मैं चौड़ा बना रही हूँ। इसी वजह से यहाँ से सेंटर से तो मैच हो रहा है लेकिन साइड से ये थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकला है। इसका कोई इशू नहीं, ये बाद में कट हो जाएगा। गले की गहराई उतनी आएगी जितनी मुझे चाहिए है। अब चूँकि ये गला काफ़ी चौड़ा है और बिगनर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि गले को और कपड़े को एक साथ लेकर स्टिच करें, और अगर ऐसा करते हैं तो एक कंधा बड़ा हो जाता है, एक कंधे की चौड़ाई छोटी हो जाती है। तो बेहतर यह है कि इस तरीके से पिन से इसे सिक्योर कर लिया जाए, पहले सेंटर से फिर इसे साइड से पिन से सिक्योर कर लिया जाए तो ये हमारे पास ईजी हो जाता है इसको स्टिच करना। अब इसे सिक्योर करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जो गले का हिस्सा बुकरम बाहर की तरफ निकल रहा है एक्स्ट्रा, दूसरी तरफ से भी उतना ही एक्स्ट्रा निकले, अदरवाइज़ गला ऊपर से नीचे से ऊपर हो जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, एक्यूरेट शेप इसकी नहीं आएगी। इसे सिक्योर करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे मेजर करनी है कि जहाँ पे 2 बुकरम आपस में कटे हुए हैं एक्चुअल सिलाई वहाँ पर आनी है। वहाँ से बाहर की तरफ शोल्डर की चौड़ाई मुझे नापनी है, ये वाला हिस्सा यहाँ से बाहर की तरफ नापना है कि क्या मैंने एग्जैक्ट सही जगह पे गले को फिक्स किया है। तो दोनों तरफ मेरा 3 इंच आ रहा है, अगर 0.1 इंच का डिफरेंस आ रहा है तो उसको इधर उधर खिसका के बैलेंस कर लेना बेहतर होता है। इसके बाद अब इसके ऊपर मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी और स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए जो मेरे पास ये 2 बुकरम के दरमियान गैप आ रहा है इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये जो गैप आ रहा है इसके अंदर मेरी सिलाई आनी चाहिए। दोनों बुकरम के ऊपर, दोनों बुकरम में से किसी के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी।
अब हम गले को शर्ट के साथ स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। इसे स्टिचिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना बुकरम के ऊपर खिंचाव आए, ना शर्ट के ऊपर खिंचाव आए। जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पर ऊपर की तरफ पाँव को नहीं उठाना, बल्कि एज इट इज़ इसको कंटिन्यू करना है। जहाँ गोलाई आती है अगर हम वहाँ पर पाँव को उठा देते हैं तो गले के ऊपर एक कोना सा निकल आता है और गले की वैसी गोलाई वाली फिनिशिंग नहीं आती है। और दूसरी चीज़, इसको स्टिच करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसकी सिलाई इस गहराई के अंदर जाए, दोनों बुकरम में से किसी के ऊपर सिलाई ना आए, क्योंकि अंदर वाला बुकरम हमें बाद में रिमूव कर देना है। अब गले को मैंने शर्ट के साथ स्टिच कर लिया है। इसके बाद मैं पिन्स को रिमूव कर लूँगी और ये अंदर वाला बुकरम का जो पीस है इसको भी अब मैं रिमूव कर लूँगी। इसके बाद जो सिलाई के अंदर मेरे पास कपड़ा है वो हाफ इंच छोड़कर मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँगी। और इसे कटिंग करने के बाद इसमें मैं छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी ताकि गला पलटने में मेरे पास आसानी हो और गले की प्रॉपर लुक मेरे पास आए। इसमें जब मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी उसके बाद इसे पलटकर मैं प्रेस कर लूँगी इस तरीके से। गले को मैंने बैक की तरफ पलट के इसे प्रेस कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से इसे मैंने बैक पे प्रेस किया है। जो ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको तिरछा मैं यूँ कट कर लूँगी ताकि अब मैं इसकी जब तुरपाई करूँ तो मेरे लिए आसानी हो। अब पहले मैं गले को बनाना बड़ा आसान समझती हूँ। अब जो मैंने गला पलट लिया है इस पर मैं पहले तुरपाई कर लूँगी, फिर इसके बाद बैक के गले की तैयारी करूँगी। मैं तुरपाई कभी भी आखिरी लम्हों के लिए नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा पहले करती हूँ। इससे ज़रा सेटिस्फेक्शन होती है कि जो कुछ हमने स्टिच किया है वो साथ साथ कंप्लीट होता चला जा रहा है। इस तरीके से तुरपाई करते चले जाना है, छोटा टाँका नीचे की तरफ से लेके और बैक पर लंबे टाँके लेने हैं और गुम सिलाई की सूरत में इसको तुरपाई करते चले जाना है और इसे दूसरी तरफ जाके इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब फ्रंट के गले की मैंने तुरपाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब बारी आती है बैक के गले को बनाने की। उसके लिए पहले मैं शोल्डर्स को आपस में ज्वाइन करूँगी। तो फ्रंट पीस का फेयर साइड ऊपर की तरफ है और बैक पीस का फेयर साइड उसको ही फेस करेगा और इसके शोल्डर्स को हम स्टिच करते हैं। अब हम शोल्डर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। शोल्डर की सिलाई हमेशा बाहर की तरफ से, यानी जो आर्म होल वाली साइड होती है वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से दोनों कपड़ों को मैच करना है इस तरीके से और तकरीबन आधे इंच की सिलाई लगाते हुए सेंटर की तरफ जाना है। और जहाँ पर हमारे फ्रंट गले की फिनिशिंग कंप्लीट हुई है वहाँ पर नीडल अंदर की तरफ रखकर प्रेसर फुट को उठाकर यूँ पलट लेंगे और सिलाई को दोबारा पीछे की तरफ लेकर आना है। शोल्डर हमेशा इसी तरीके से पक्का स्टिच होता है। शर्ट के फ्रंट और बैक के पीसेस को मैंने शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे बैक के गले की कटिंग करनी है। बैक के गले की कटिंग तकरीबन 1-1.5 इंच गहराई में कटिंग होगी। इसके बाद अब मुझे ये देखना है कि इसे किस रुख पर मुझे पकड़ना है। तो बैक के ऊपर भी मैंने क्रीज़ बिठाई हुई थी जब मैंने इसकी कटिंग की थी। अब इसकी कटिंग मुझे यहाँ से, जहाँ पे फ्रंट का गला फिनिश्ड हुआ है वहाँ से तकरीबन 1/4 इंच के करीब गैप छोड़ने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। इसकी कटिंग ऐसे डायरेक्टली भी की जा सकती है, लेकिन मैं चॉक से मार्क करती हूँ। बिल्कुल हल्का सा गहराई इसमें दूंगी और हल्का हल्का गहरा करते हुए मैं सेंटर की तरफ ले आऊँगी। कटिंग करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैक का गला फ्रंट के गले से 1/4 इंच छोटा कटे चौड़ाई में। बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप नहीं काट देनी, क्योंकि इसके ऊपर हमें अभी उर्रेब पट्टी को अटैच करना है, तो वो सिलाई का मार्जिन हमारे पास मौजूद होना चाहिए। इसको मैं इस रुख पर कट कर लूँगी। तो ये मेरे पास हो गई बैक की कटिंग। और ये बैक की कटिंग मैंने शर्ट को उल्टा करके कट किया है, सीधी तरफ से नहीं किया। तो ये मेरे पास कटिंग आ जाती है इस रुख पर। अब मैं सीधी तरफ करके इसकी इस तरीके से शर्ट को सीधी तरफ लेके जाऊंगी और वो जो मैंने उरे पट्टी कटिंग की थी 1.5 इंच चौड़ी, जिसको मैंने सेंटर से हाफ़ कर लिया था, उसको मैं जहाँ पे ये तिकोना हिस्सा आ रहा है इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ और इसको मैं गले के एक तरफ से इस तरीके से इसे खोलूँगी और यहाँ से स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करूँगी। इसके थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब ये जो रेब वाली पट्टी इसको थोड़ा सा खींचते जाना है, लेकिन शर्ट के पीस को नहीं खींचना। चलें अब इसकी स्टिचिंग करते हैं।
अब जब उरे पट्टी को हम बैक के गले पर लगाएंगे तो शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बैक के पीस को इस तरह स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद इस पर उरेप की पट्टी जो डबल की हुई है उसका रॉ एज शर्ट के कटे हुए गले के रॉ एज से मैच करना है। उरेप पट्टी थोड़ी सी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकाल देनी बेहतर होती है। इसके बाद इसके ऊपर मैं हाफ फुट की गैप से सिलाई लगाती जाऊंगी। उरेप पट्टी को मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा खिंचाव देती जाऊंगी, तभी ये गोल गिलाई एग्जैक्ट मेरे पास आएगी। इसको मैंने स्टिच करते जाना है और दूसरी तरफ जाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शर्ट के अंदर किसी किस्म की गोलाई में झोल ना आए, कोई चुन्नट ना इसके अंदर पड़े और एक जितने गैप से हमने सिलाई स्टार्ट की है उतने ही गैप से इसकी सिलाई एंड भी हो। और जहाँ पर इसको एंड करना है वहाँ पर भी बैक के पोर्शन को पीस को फ्रंट के गले की तरफ खोलकर इसके ऊपर हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब बैक के गले के ऊपर पट्टी लगाते हुए ध्यान रखना है कि जितना गले का फ्रंट के गले का गैप है उतना ही पीछे का गैप भी कवर हो, इसमें ज़्यादा गैप ना आए। और जो ये मेरे पास गोलाई है इसमें छोटे छोटे सिलाई के करीब जाकर मैं कट लगा दूंगी ताकि ये मुझे कपड़ा पलटने में आसानी हो। इस कपड़े के अंदर की तरफ गोलाई में कट लगाने के बाद इस उरेप पट्टी को मैं इस रुख पर फोल्ड करूँगी कि सारा मार्जिन बाहर की तरफ हो और उरेप पट्टी पर यहाँ पे कोने की सिलाई लगाऊंगी, शर्ट के कपड़े के ऊपर नहीं, उरेप पट्टी के ऊपर। अब उरेप पट्टी के ऊपर मैं लब की सिलाई लगाऊंगी या जिसे हम कॉर्नर की सिलाई कहते हैं, उसको मैं उरेप पट्टी को बाहर की तरफ निकालती जाऊंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। सिलाई करते हुए ये ध्यान रखना है कि जितना भी शर्ट का मार्जिन है और इस उरेप पट्टी का मार्जिन है वो सारा इस उरेप पट्टी की तरफ जाए, पलट के पीछे की तरफ ना आए। इस तरीके से हमें ये उरेप पट्टी मोड़ना इजी हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे कट करने के बाद इसे हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास उसको हम कट कर लेते हैं और बैक के हिसाब से जितना कपड़ा है उसको यूँ फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ हमें अंदर की तरफ दबाना है। अंदर की तरफ इस रुख पर दबाना है कि फ़्रंट का गला भी इसके अंदर छुपे, यानी फ़्रंट के गला जो तीरे की तरफ है वो इसके अंदर छुपना चाहिए। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको कोने की सिलाई से सीते हुए उरेप पट्टी की सिलाई करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से अब हमने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ कॉर्नर आएगा नीडल अंदर की तरफ रखना है, प्रेसर फुट को उठाना है और इसको जो उरेप पट्टी है हमारे पास अब उसको बैलेंस करते जाना है। कहीं से भी ये हमारे पास डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पट्टी को काटने का एग्जैक्ट शेप में काटने का यही फ़ायदा होता है कि बैक का गला भी हमारे पास फिनिशिंग में हासिल होता है। अब ये चूँकि उरेप पट्टी है ये इजीली फिक्स हो जाती है और नीचे वाला कपड़ा चूँकि हमारा शर्ट का स्ट्रेट है उसको भी बैलेंस करते जाना है, उसमें भी किसी किस्म की सिलवट या झोल ना आए, किसी किस्म का खिंचाव ना पड़े। और जहाँ पे इस पट्टी को हम एंड करेंगे वहाँ पे ये सारा मार्जिन बैक की तरफ लेके गए इस तरीके से और उरेप पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ा, सारा मार्जिन अंदर की तरफ रखा और इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे कोने तक। फिर नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट को उठाएंगे और बाहर की तरफ सिलाई को कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। आपके सामने मैंने अब इसका नेक कंप्लीट कर लिया है कि फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हुआ है। सिंपल नेक किसी भी किस्म का हो, आप इस मेथड से अगर स्टिच करते हैं तो बहुत इजीली आप अच्छा सा नेक बना सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट और बैक के पीसेस को फेयर साइड आपस में मिलाकर इस तरीके से इसकी स्टिचिंग जो हमने मार्क लगाया हुआ है उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से पक्का करना है और जहाँ पर एंड करेंगे वहाँ पर भी हमें इसे पक्का करना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। अब साइड की फ़िटिंग के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास मार्क है उसके ऊपर पहले हम 3-4 स्टिचेस को कंप्लीट करेंगे, फिर प्रेसर फिट को उठाकर बैक पर दोबारा लेकर जाएंगे, धागे को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जहां हम सिलाई स्टार्ट करते हैं वहां से स्टिच पक्का हो जाता है।
और यहाँ से उधड़ेगा नहीं। अब हम सिलाई को एग्जैक्ट उसी फिटिंग लाइन के ऊपर स्टिच करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे, साइड से कपड़ों को एग्जैक्टली मैच करेंगे और जहाँ पर ये एंड हो रहा है यहाँ तक स्टिच करेंगे। नीडल अंदर की तरफ रखेंगे, प्रेसर फुट को उठाएंगे, कपड़े को टोटली इस तरीके से घुमाकर जो हम लोगों ने स्टिचिंग ऊपर से नीचे की तरफ कंप्लीट किया है वहाँ पर 2-3 इंचेस ऊपर की तरफ ले जाकर इसको फिनिश कर देंगे। अब मैंने दोनों तरफ फिटिंग के निशानात के ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम चॉक फोल्ड करेंगे। बिगनर्स के लिए चॉक फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितना मेरे पास ऊपर ये मार्जिन एक्स्ट्रा आफ्टर स्टिचिंग बचा है, चॉक जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से उतना ही नीचे से मेजर करके इसे आयरन से प्रेस कर लेती हूँ दोनों तरफ से, और इसको अब मैं ईज़िली इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर कोने की सिलाई से स्टिच कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही फ़ोल्ड कर सकते हैं तो ईज़िली आप इसे ऐसे ही बगैर प्रेस किए फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब मैं चॉक के कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती चली जाऊंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब जो मैंने क्रीज़ का निशान बिठाया है उसके हाफ़ को इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूंगी और एक जितना मार्जिन रखती हुई इसके ऊपर कोने की सिलाई लगाती चली जाऊंगी। इस तरीके से कोने की सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई इस कपड़े से नीचे उतर के शर्ट के फ्रंट पीस के ऊपर ना आ जाए, अदरवाइज़ यहाँ से खुला रह जाएगा। एक जितना मार्जिन चौड़ा मुझे रखना है और इसे स्टिच करते चले जाना है इस तरीके से। जैसे ही मेरे पास वो वाला पॉइंट आएगा जहाँ पे मुझे चॉक फोल्ड करने हैं, यानी जहाँ से मेरे पास चॉक स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से कोना बन रहा है, वहाँ तक मैं इस वाले पॉइंट से तकरीबन 3-4 स्टिचेस ऊपर की तरफ जाऊँगी। नीडल अंदर की तरफ रखूँगी, कपड़े को मोड़कर इस तरीके से दूसरी तरफ जो कपड़ा अब मौजूद है मेरे पास उसको फ़ोल्ड करूँगी और उसके ऊपर स्टिचिंग करके उसके कोने तक जाऊँगी। उसके कोने पर जाकर नीडल अंदर की तरफ रखकर प्रेसर फुट ऊपर की तरफ उठाऊंगी और मशीन का रुख उस तरफ कर दूंगी जहाँ पे अब मुझे चॉक की दूसरी साइड स्टिच करनी है। अब यहाँ पर मैं कोने की सिलाई इसके ऊपर लगाकर इसे एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं दोनों चॉक्स को फोल्ड करके फिर दामन को स्टिच करूँगी। दोनों तरफ के चॉक को मैंने एक एक स्टिच लाइन से कंप्लीट कर लिया है। इसका देखने का तरीका कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, दोनों फ्रंट और बैक के पीस को इस तरह पकड़े बगैर खींचे देखें तो दोनों आपस में बराबर हैं। अब मैं इसका बॉटम फोल्ड करूँगी। इसके लिए अगर मैंने 1 इंच का मार्क यहाँ पर लगाया है फोल्ड करने के लिए, तो दूसरी तरफ चॉक पर भी 1 इंच का मार्क लगा दूँगी ताकि इसका बॉटम भी एक जितना ही गैप के साथ स्टिच हो। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर इसके बॉटम को स्टिच कर लेती हूँ। अब इसके बॉटम को इस तरीके से फ़ोल्ड करते चले जाना है और इसके ऊपर किनारे की वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे चॉक फोल्ड करते हुए लगाई थी। इसी तरीके से मैं फ्रंट और बैक के दामन को फ़ोल्ड कर लूँगी। इसके लिए भी अगर दुश्वारी हो तो हम इसको पहले वैसे ही आयरन कर सकते हैं जैसे हमने चॉक को आयरन किया था। इस तरीके से हमारे पास फ्रंट और बैक का पोर्शन हाई एंड लो नहीं होता, बाज़ का चॉक एक बड़ा एक छोटा होता है अगर हम बॉटम को सही तरीके से फ़ोल्ड ना करें तो। इसे अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने इसके दामन को भी फ़ोल्ड कर दिया है इसे देखने के लिए कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। चारों कोनों को आपस में पकड़ें इस तरीके से और बगैर खींचे इसे जहाँ चॉक शुरू हो रहे हैं वहाँ तक देखें। इसमें कोई झोल नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूरेट फिनिशिंग के साथ स्टिच हुई है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे मुझे इसकी दूसरी सिलाई स्टिच करनी है तो कपड़े की सीधी तरफ रख कर इसकी कोने की सिलाई लगाऊंगी। जहाँ कोना आएगा नीडल अंदर की तरफ रख कर मोड़ कर दूसरी तरफ, और इसकी स्टिचिंग को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
अब हम चौक और दामन की सिलाई, दूसरी सिलाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और दामन के एक कोने से हम स्टार्ट करेंगे। कपड़े का फेयर साइड ऊपर तरफ रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट करते हुए चले जाना है। जहाँ पर हमारे पास यहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ पर नीडल अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से प्रेसर फुट को ऊपर की तरफ उठाना है और फुट के डायरेक्शन चेंज करके वैसे ही स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। अब जब हमारे पास यहाँ पे चौक का ये कॉर्नर आएगा वहाँ पर हमें नीडल अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से प्रेसर फुट को उठाकर कपड़े की डायरेक्शन चेंज करके दूसरी चौक के दूसरी तरफ लेकर आना है और प्रेसर फुट को रख कर इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से हम चौक और दामन की दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। चौक और दामन पर मैंने डबल सिलाई के साथ ये तमाम स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। अब इसकी स्लीव्स लगाने की बारी आती है। स्लीव्स को मैंने बॉटम से वैसे ही हेम कर लिया है जैसे कि मैंने दामन को हेम किया था। 1 इंच चौड़ा कपड़ा आगे से मोड़ लिया है। इसके बाद अब जो मेरे पास आर्म होल है, शर्ट का आर्म होल, उसको मैं मेजर करूँगी कि कितना मुझे उसके हिसाब से बाजू के आर्म होल को स्टिच करना है। तो जहाँ पे ये सिलाई है वहाँ से एक तरफ को मैं इस तरीके से इंच टेप कपड़े की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं निकालना, नहीं तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो अब इस इंच टेप को मैं कपड़े के साथ साथ रख कर इस रुख पर, ये मैंने आपको दिखाने के लिए अंदर की साइड किया वरना आप बाहर से भी मेजर कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे हल्के हाथों से, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, इसको मैं पूरा ऑल राउंड मेजर कर लेती हूँ कि मेरे पास ये कितना है। तो मेरे पास ये आ रहा है 19 इंचज़ के करीब, यानी मुझे जो बाजू का आर्म होल स्टिच करना है वो मेरे पास 19 इंचज़ स्टिच होकर आए। अब मैं स्लीव्स को लेती हूँ और स्लीव का यहाँ से जो ये मैंने कटिंग की हुई है फ्रंट और बैक की, इसको मैं मेजर करती हूँ। यहाँ पर भी इंच टेप मैंने अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखकर इसको मेजर नहीं करना। इसको मैं पहले टोटली मेजर करूँगी कि ये मेरे पास कितना है। टोटल तैयार तो मुझे 19 चाहिए, तो ऑब्वियसली स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो अंदर की तरफ फिटिंग में आएगा। तो अब 19 इंचज़ जहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद मैं मेजर करती हूँ मेरे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो है तकरीबन 3 इंचज़ के करीब। अब इन 3 इंचज़ को मुझे फिटिंग से बाहर निकालना है। अब बाजू को मैं रोंग साइड पे इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि इसका रोंग साइड बाहर की तरफ आए, इस तरीके से। अब जो मेरे पास 3 इंच एक्स्ट्रा था उसको मैं इंच टेप से जब हाफ़ करती हूँ तो 1.5 इंच बचता है, क्योंकि अब बाजू मैंने फ़ोल्ड कर दी है, तब बाजू वो खुली हुई थी इसलिए 3 इंच था। अब फ़ोल्ड कर दी है तो 1.5 इंच पर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। स्लीव्स का आगे मुझे जितनी फ़िटिंग रखनी है यहाँ पर मैं खुली बाजू रखूँगी तकरीबन 8 इंच के करीब, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में मिला दूँगी। तो ये मेरे पास स्लीव के फिटिंग के मार्क आ जाएंगे। अब इस मार्क के ऊपर मैं स्टिचिंग करूँगी। बाजू की स्टिचिंग करते हुए इसका जो बॉटम मैंने स्टिच किया है वहाँ पे ये कॉर्नर आपस में मिलने चाहिए, ये आगे पीछे ना हो। जो मैंने यहाँ पे फिटिंग का मार्क किया है इसके ऊपर स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। 2-3 स्टिचेस आगे की तरफ लेकर जाऊँगी और इसको मैं नीडल अंदर की तरफ रख कर प्रेसर फुट उठाकर दोबारा बैक की तरफ सिलाई लगाऊंगी और इस तरीके से दोबारा सेम यही मेथड रिपीट करते हुए 3rd टाइम इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आस्तीनें सामने से खुलती नहीं हैं, मजबूती से स्टिच होती हैं। स्लीव्स का फिटिंग की मैंने स्टिचिंग कर ली है और जहाँ पे एंड किया है वहाँ पर भी मैंने वैसे ही दोहरी सिलाई के साथ इसे एंड किया है। अब स्लीव्स को मैं सीधा कर लेती हूँ। इसके बाद जो ये अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं इस रुख पर अंदर की तरफ मोड़ कर ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगी और इसको यूँ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी ताकि जब मैं स्लीव्स पहनूँ तो इसके कोने बाहर की तरफ ना आए, ये अंदर से फिनिश्ड लुक देगा। अब मुझे दोनों स्लीव्स को सीधा कर लेना है और जब मैंने इसे शर्ट के साथ अटैच करना है तो उस वक्त शर्ट उल्टी होगी, यानी
शर्ट को सीधा नहीं करना, स्लीव्स को सीधा करना है। अब शर्ट को इस रुख पर रखना है कि गला जो फ्रंट का है वो ऊपर की तरफ आए। ये देखें यहाँ पे ये फ्रंट की गहराई है हमारे पास ऊपर की तरफ। तो मेरे पास जो आस्तीन है अभी मेरे हाथ में, इसको मैंने इस रुख पर रखना है कि ये स्लीव इसके अंदर जाएगी, ये इसकी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बैक का हिस्सा आ रहा है। अब ये देखने के लिए कि स्लीव इसके ऊपर एग्जैक्ट आएगी, इसको मैं इस रुख पर रख रही हूँ ऐसे। तो स्लीव का भी अगला फिटिंग ऊपर की तरफ आ रही है और शर्ट की भी अगली फिटिंग ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन स्लीव सीधी है, शर्ट उल्टी है। इस स्लीव को अब मैं इस रुख पर इंसर्ट करूँगी शर्ट के आर्म होल में। यहाँ पे जो स्लीव का फिटिंग का निशान है उसको मैं शर्ट के फिटिंग के निशान से मैच करूँगी और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। और जहाँ पे ये शोल्डर आएगा वहाँ मार्जिन पीछे रखकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ और इसको हमेशा फ्रंट के आर्म होल से यानी फ्रंट की फिटिंग से स्टिच करते हुए बैक की फिटिंग की तरफ लेकर जाते हैं। सिलाई का गैप एक जितना रहना चाहिए। यहाँ पे ना तो स्लीव्स के कपड़े को खिंचाव देंगे हम, ना शर्ट के कपड़े को खिंचाव देंगे, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करते हैं इसमें थोड़ा बहुत रेब आ जाता है। अब जब हम इसको सीते हुए शोल्डर की तरफ बढ़ेंगे तो शोल्डर की जो सिलाई का मार्जिन है इसको यूं तिकोन करके बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे हमारी शर्ट आगे की तरफ नहीं खिसकेगी, एग्जैक्ट हमारी शोल्डर के ऊपर रहेगी। बैक की तरफ इसको स्टिच करते हुए जाना है, वहाँ पर भी कोई सिलवट किसी किस्म का चुन्नट ना पड़े। और जब हम इसको सीते हुए कॉर्नर पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास दो तरह के फिटिंग के कपड़े मौजूद हैं, एक शर्ट का एक स्लीव का। अब उसको हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि कपड़ा एक जगह बल्कि ना हो, इकट्ठा ना हो। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे शर्ट के कपड़े को तिकोना बनाकर एक तरफ को फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर इसको मैंने दाएं तरफ फ़ोल्ड किया है तो बाजू के मार्जिन को मैं बाएं तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। इस तरह बाजू में खिंचाव भी नहीं पड़ेगा और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। और इस सिलाई को मैं जहाँ से मैंने सिलाई ऑलरेडी शुरू की है उसे 2-3 इंच दोबारा रीस्टिच करके इसे कंप्लीट कर दूँगी। मैंने दूसरी स्लीव को भी इसके साथ अटैच कर दिया है और यह है शर्ट की कंप्लीट लुक जिसे मैंने आपके सामने स्टिच किया है। अगर आप गले, दामन और बाजू पे चाहें तो इस पर बीड्स लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस शर्ट को डिटेल से आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।